नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 14 मई, दिन आज शुक्रवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। कोरोना में कुल मिलाकर 111 लोगों ने और कर ली है रिकवरी। अब हमारे ज़िले में एक्टिव केसेस की संख्या बची है 1033। ख़त्म हुआ माह रमजान, आज मनाई जाएगी ईद। संक्रमण में आई गिरावट तो नीतीश कुमार ने 10 दिनों का बढ़ाया लॉकडाउन। शराब की छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर किया गया हमला, महिला समेत 2 गिरफ्तार। बाइक में फंसा घेरा वाला तार, खंभा गिर जाने से एक युवक की हुई दर्दनाक मौत। जुआ खेलने वाले युवकों को नहीं लगता है कोरोना का डर। लॉकडाउन के बावजूद जिले में कई जगह लग रही है जुआ के लिए भीड़। दरवाजे पर बैठे माँ बेटे पर चली गोली, माँ की हुई मौकाए वारदात पर मौत। आपसी विवाद में चले छुरे, 7 हुए घायल। दुबई में रह रहे जिले के एनआरआई कोरोना काल में जिले की सहायता के लिए आए आगे। डुमरांव विधायक ने भारत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कोरोना काल में ढकाईच के युवकों ने श्री राम जानकी मठ में किया पौधारोपण। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो हम अपने ज़िले वासियों को कोरोना अपडेट देते चले। अभी जो 24 घंटे की न्यूज़ जो हमारे पास पहुंची है उसके मुताबिक 111 और लोगों ने कोरोना को हरा दिया है और वो स्वस्थ होकर अपने घर की तरफ लौट चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो नए संक्रमण की जांच की गई है उनमें से 70 लोगों के अंदर कोरोना होने की पुष्टि की गई है। और पिछले 24 घंटों में दुख की बात यह है कि 2 लोग और अपने ज़िंदगी की जंग को हार चुके हैं। यानी कि अब हमारे यहाँ मृतकों की कुल संख्या पहुँच गई है 95। वहीं अब जो एक्टिव केसेज हमारे ज़िले में चल रहे हैं वो बचे हैं 1033। कोरोना की दूसरी लहर में कुल मिलाकर हमारे ज़िले में 4161 लोगों में संक्रमण की पुष्टि की गई है, जिनमें से 3033 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बाकी जो बचे हैं 1033 उनका इलाज या तो अस्पताल या घर पे चल रहा है। इन पूरे आंकड़े को देखकर जो सरकार के पास मौजूद है, हम इतना तो समझ ही सकते हैं कि ज़िला हमारा सुरक्षित जोन की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक बात जैसा कि मैं भी जानता हूँ और आप सभी जानते हैं कि कोरोना का जो ये आंकड़ा है ये सरकारी आंकड़ा है। इसके अलावा आप और हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कोरोना आया होगा, ठीक हो गए होंगे। कई लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु भी हो गई है, लोगों को पता भी नहीं चला होगा। तो कुल मिला जुलाकर बहुत बड़ा आंकड़ा है जो अभी हमारे पूरे देश में निकल कर आ रहा है। हम अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करें तो हमारा ज़िला निश्चित तौर पर सुरक्षित हो जाएगा। हम आप सभी से यह अनुरोध करना चाहेंगे कि कोरोना की इस भयावहता को आप समझने का प्रयास करें। पैनिक होने की तनिक से भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी बरत लेनी है हम लोगों को। आने वाले कुछ दिन हमारे ज़िले के लिए क्रिटिकल होंगे। इस क्रिटिकल समय में आप अपने आप को अपने घर की दहलीज तक सीमित रखें। बहुत ज़रूरी होने पर आप बाहर जाएं और वहाँ पर भी आप अपने सुरक्षा को सुनिश्चित करें। दूरी बनाकर रखें और मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग हमेशा करें। हाथों को धोते रहना आवश्यक है। मित्र के पास भी अगर आप बैठे हैं तो उससे कुछ दूरी बनाकर ही अपने मित्रता का निर्वहन करें। तो ये हमारे ज़िले का कोरोना अपडेट है। आप सभी ज़िलेवासियों के सकुशल स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। आगे बढ़ना चाहेंगे। ख़त्म हो गया है माह रमजान और आज मनाई जा रही है ईद। अपने तमाम व्यूवर्स को हम ईद की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही साथ अपने मुस्लिम भाई बंधुओं से ये भी हम अनुरोध करना चाहेंगे कि इस कोरोना की भयावहता को देखते हुए आप अपने इस पर्व को अपने घर तक ही मनाने का प्रयास करें। कहीं ज़्यादा जमावड़ा लगाने की कोशिश न करें क्योंकि बहुत सिचुएशन अभी ख़राब है। आप अगर स्वस्थ रहेंगे, सकुशल रहेंगे तो आगे कई अभी ईद हमें मनाने के मौके मिलेंगे। इस हालात के मद्देनज़र रखते हुए आप चंद लोगों को ही अपने घर पर बुलाएं। वो भी कोशिश करें कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें जिससे कि संक्रमण न फैले और आप और हम सकुशल रहते हुए इस पर्व को मना सकें। इस पवित्र अवसर पर ऊपर वाले से हम ये प्रार्थना करें कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम इस कोरोना वायरस से लड़कर अपने ज़िले को कोरोना मुक्त कर सकें। आगे बढ़ेंगे। संक्रमण में आई है गिरावट क्योंकि पिछले दिनों से चल रहा था लॉकडाउन, जिसको देखते हुए हमारे बिहार सरकार ने कोरोना के इस लॉकडाउन को 10 दिनों तक और आगे बढ़ा दिया है। पहले जो 15 मई तक कोरोना का लॉकडाउन किया गया था, अब वो 16 मई से लेकर 25 मई तक लगातार ये लॉकडाउन चलेगा। इस दरमियान हल्की फेरबदल की गई है जो पिछला आदेश पारित किया गया था। अब जो शहरी इलाके की जो आवश्यक सामग्रियों की दुकानें हैं उनके खुलने का समय सुनिश्चित किया गया है सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक। वहीं ग्रामीण इलाके में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक आप अपने आवश्यक सामग्रियों की दुकानें खुली रख सकते हैं। बाकी जितने भी नियम कानून हैं वो पहले वाले ही नियम कानून हैं। कुछ और आवश्यक सामग्रियों की दुकानें हैं जिनको खोलने की इजाज़त दी गई है सप्ताह में कभी कभी। बाकी जो बहुत अति आवश्यक है, मेडिकल इमरजेंसीज़ है, पेट्रोल पंप है, ये हमेशा खुले रहेंगे।
सिनेमा हॉल्स, जिम्स, शैक्षणिक संस्थान और मॉल्स ये पूरी तरीके से बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट को खुले रहने की अनुमति दी गई है। सुबह 9 से शाम 9 तक होम डिलीवरी कराने के लिए आप रेस्टोरेंट को खुला रख सकते हैं। इस लॉकडाउन में एक बार फिर से हम कोशिश करें कि अपने आप को, हम जानते हैं कि लॉकडाउन होने पर कई सारे मुश्किलात सामने आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे लोग पेट की भूख को मिटाने के लिए परेशान होंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनके 2 वक्त की रोटी मिलना उनको बड़ी मुश्किल से मिल पाएगा। लेकिन इन तमाम हालात को देखते हुए भी इतना अवश्य हम सभी लोग समझ सकते हैं कि अभी के जो हालात हैं वो कोरोना से लड़ने वाला है। कोरोना हमारे ज़िले को अपने गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा है और हम कोशिश करें कोरोना को जल्द से जल्द अपने ज़िले से भगाने के लिए। तो आइए हम सभी मिलकर सामूहिक प्रयास करें और एक बार फिर से जो लॉकडाउन लगाया गया है इस लॉकडाउन के अनुपालन को हम सुनिश्चित करें। आगे बढ़ेंगे। शराब की छापेमारी करने गई थी पुलिस, लेकिन पुलिस की टीम पर ही कर दिया गया हमला, ऐसा कहना है कृष्णाबरम पुलिस का। कृष्णाबरम पुलिस के अनुसार लाली डेरा गांव में शराब के कारोबार की सूचना उन्हें प्राप्त हुई, जिसको लेकर वो अपने टीम के साथ वहां पर छापेमारी करने पहुंचे। लेकिन जो शराब के कारोबार में संलिप्त लोग हैं उन लोगों ने पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया। हालांकि पुलिस ने जोर लगाकर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि मुख्य आरोपी है ललन यादव और इनकी पत्नी सुशीला देवी। इसके अतिरिक्त कुल मिलाकर 7 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल के लिए इन 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और कोरोना काल के दरमियान भी पुलिस अपनी सख्ती और अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है। पुलिस की सफलता है, हम बधाई देते हैं। आगे बढ़ेंगे। बाइक में घेरा वाला तार फंस जाने के कारण खंभा गिर पड़ा और एक युवक की मृत्यु हो गई। ये मामला तिलक राय के हाथा OP के अंतर्गत आने वाले बड़का राजपुर का है। कहते हैं अनहोनी जब घटित होने वाली रहती है और मौत जब आने वाला होता है तो कहाँ से आएगा, कब आएगा, ये किसी को पता नहीं होता। ऐसा ही घटना और बड़ी दुखद घटना बड़का राजपुर के रहने वाले मृतक धर्मेंद्र यादव के साथ हुआ, जिनकी उम्र मात्र 19 वर्ष थी। उनके पिता का नाम वीरेंद्र यादव है। ये टेंट का कारोबार करते थे। कहीं पर टेंट ये लगाए हुए थे और अहले सुबह ये निकल पड़े थे टेंट को निकलवाने के लिए। रास्ते में बाइक से जाने के क्रम में वो एक खेत के बगल से गुजर रहे थे। खेत में घेरा लगाया गया था, खंभे गाड़े हुए थे और तार से घेरा गया था। दुर्भाग्यवश उनके बाइक का पिछला हिस्सा तार में फंस गया और बाइक रफ्तार में थी, जिसके कारण प्रेशर पड़ा और वो खंभा गिर पड़ा इनके शरीर के ऊपर, जिससे कि इनकी बहुत ही दर्दनाक उस मौके पर ही मृत्यु हो गई। एक 19 वर्ष का युवक अपने परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। समझने लायक बात यह है कि उनके परिवार के ऊपर कितना बड़ा विपत्ति आ गया है। जहां एक तरफ कोरोना मार रहा है, ऐसी अनहोनी घटनाएं भी नहीं रुक रही है। हम मृतक की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और जैसा कि हम जानते हैं कितनी भी शक्ति दे दी जाए मृतक के परिवार को सांत्वना नहीं मिल सकता। इसके बावजूद इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनका साथ दे और इस दुख को सहन करने की क्षमता उन्हें प्रदान करे। आगे बढ़ना चाहेंगे। जुआ खेलने वाले युवकों को डर नहीं लगता और हमारे ज़िले में कई जगहों पर जुआ खेलने के लिए लोग भीड़ लगा रहे हैं। चंद पैसे दांव पर लगाकर जीतने के लिए लोग अपने ज़िंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। उन्हें नहीं डर लग रहा कोरोना का। और हकीकत यह है कि हम तब तक नहीं डरते जब तक हम नहीं मरते। यदि हम मरना शुरू कर दिए तो डरना भी शुरू कर दिए। वो तमाम जगह, वो तमाम परिवार जो कोरोना से अफेक्टेड है, जिनके यहाँ मृत्यु हो रही है, वो समझते हैं कि इस कोरोना से कितना खौफ है। लेकिन ये लोग पूरा बेनकाब होकर एक दूसरे के पास में बैठकर, कौन कहाँ का है कोई नहीं जानता, सब लोग एक साथ बैठकर और जुआ खेलने में मशगूल हैं। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप इस भयावहता को समझने का प्रयास करें। क्या आप भी तब तक नहीं डरेंगे जब तक आपके आसपास लोग नहीं मरेंगे? आप समझिए, आप कोशिश करें कि ये दांव पर लगाना कुछ दिनों तक पोस्टपोन कर दें। हालांकि जुआ खेलना बहुत बुरा है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो कम से कम इतना तो इंतज़ार कर ले कि कोरोना हमारे ज़िले को साथ छोड़ दे, और तब जब कोरोना चला जाएगा तब आप अपनी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हैं। अभी स्थिति बड़ी ख़राब है। ज़िले में कितने जगहों पर पुलिस पहुंचेगी आपको रोकने के लिए? पुलिस के पास ऑलरेडी इतनी सारी ड्यूटीज़ दे दी गई है कोरोना के लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए कि इतने जगहों पर पुलिस पहुंचने में सक्षम नहीं हो सकती। आप स्वयं के जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें और प्रयास करें कि इस बुरे हालात में आप अपने देश के साथ खड़े हों। आगे बढ़ेंगे। दरवाजे पर बैठे माँ बेटे पर गोली चला दी गई। संभवतः
ये घटना चिलहरी गांव की है, जो कि नया भोजपुर ओपी के अंतर्गत आता है। सरपंच सुबोध राय का घर था वो अपने माताजी के साथ बैठे हुए थे। उनका ये कहना था कि बाइक पर सवार युवक उनकी हत्या करने के उद्देश्य से आए थे। गोली चलाई गई और उनको न लगकर दुर्भाग्यवश उनके माताजी को लग गई और उनकी माताजी का मौके पर ही देहांत हो गया। ये बड़ा ही दुखद घटना है कि हम इस कोरोना जब इतना बेरहमी दिखा रहा है, फिर भी हम इंसान अपनी क्रूरता को कम करने का नाम नहीं ले रहे। और एक बार जो कोरोना अगर आप लोगों के साथ क्रूर हो गया तो फिर आप क्रूरता दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आप अपराध की पराकाष्ठा पर पहुंच रहे हैं। किसी पर गोली चला देना, उनके हंसते खेलते परिवार को उजाड़ देना, यह अत्यंत दुखद है। हम निवेदन करना चाहेंगे कि अपराध के रास्ते को छोड़कर आप समाज की मुख्य धारा में शामिल हो। बाइक सवार युवकों की पहचान नहीं हो पाई है। सुबोध राय के अनुसार वो उनको पहचान नहीं पाए, लेकिन ऐसा हो सकता है, पुलिस का यह मानना है कि पुराना विवाद हो जिसके कारण ये गोली चलाई गई हो। नया भोजपुर ओपी के थाने ने मामले को दर्ज कर लिया है, आगे की तफ्तीश कर रही है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेंगे। आपसी विवाद हुआ, छुरे चलने लगे, लाठी डंडे चलने लगे, 7 लोग हो गए घायल। मामला सिमरी थाने के केशवपुर का है। सुबह 5 बजे का वक्त था। बहादुर यादव वर्सेज राम नारायण यादव का लड़ाई छिड़ गया। दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आ गए, लाठियाँ एक दूसरे पर बरसाने लगे, लाठियों से हिंसक रूप ले लिया और छुरे चलने लगे। छुरेबाजी में एक व्यक्ति जिनका नाम है पिंटू यादव, उनके पेट में लग गया छुरा। वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहां पर मौके की नज़ाकत को देखते हुए उनको वाराणसी रेफर कर दिया गया। एक समय जब हम लड़ रहे हैं कोरोना से, क्या आपस में लड़ना ज़रूरी है? कतई नहीं। आप ये सोचें कि अगर आप लाठी डंडे चलाने लगे, छुरीबाजी होने लगी, अनहोनी अगर हो जाती वहाँ पर, भगवान ना करे किसी को अगर ऐसा लग ही जाता छुरा, अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता, तो सोचे कि एक परिवार की सहारा छीन जाता, एक परिवार का चिराग बुझ जाता। आप छोटी छोटी बातों को इतना तूल न दें। ऑलरेडी हम बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। अभी शांति और भाईचारा बना कर रखें। आप एक ही गांव के रहने वाले हैं, एक ही समान हैं, आप एक दूसरे के अगल बगल के रहने वाले लोग हैं। आप अपने बीच में मित्रता स्थापित करें, प्रेम स्थापित करें और एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, यही हमारी कामना है। बहरहाल सिमरी थाना मामले में आ चुकी है। उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत किया है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जो खबर आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ेंगे। दुबई में एक युवक रहते हैं, लेकिन है वो अपने ज़िले का, और उन्होंने मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। कहते हैं कि अपनी मिट्टी जब पुकारती है, अपना गांव जब हमें पुकारता है और अपने गांव को जब हमारी ज़रूरत होती है, तो दुनिया के हम किसी भी कोने में होते हैं, वो आवाज़ हम सुनते हैं और अपने देश, अपने मुल्क, अपने मिट्टी के काम आने की कोशिश करते हैं। हम बात करें रविचंद का, जो कि बक्सर ज़िले के डुमराव के पास स्थित एकौनी के मूल रूप से निवासी हैं, जहां पर उनका जन्म हुआ। हालांकि अच्छा खासा समय इन्होंने आरा में बिताया। तत्पश्चात वो 12 वर्षों से अभी दुबई में रह रहे हैं। उनको पता है कि हमारे ज़िले में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उन्होंने NRI के एक ग्रुप वहाँ पर गठित किया, जिसका नेतृत्व वो स्वयं कर रहे हैं। रवि की भांति, सूर्य की भांति उन्होंने अपनी चमक दुबई से अपने बक्सर ज़िले को भेजा है। हम रविचंद और उनके टीम के इस प्रयास की सराहना करते हैं और अपने ज़िले बक्सर से आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इस मुसीबत की घड़ी में हमारे साथ हैं। और एकौनी गांव के लिए गर्व की बात है कि आपके यहाँ का पैदा हुआ लाल अभी दुबई में रह रहा है और हमारे ज़िले के काम आने की कोशिश कर रहा है। हम चाहेंगे ऐसे जितने भी NRIs हैं, जहाँ भी वो रहते हैं, अभी जो हालात है अपने गाँव, अपने मोहल्ले, अपने देश के लोगों के लिए आप भी मदद करने की कोशिश करें। आगे बढ़ेंगे। डुमराव विधायक ने भारत सरकार पर संगीन आरोप लगा दिए हैं। जो बक्सर ज़िले में गंगा नदी में शव देखे गए, उसको लेकर DTV के संवाददाता सुमित पांडे ने जब उनसे सवाल किया कि लाशों को देखकर वो क्या कहना चाहेंगे, तो उनका ये कहना था, ये लाशें बिहार सरकार की नाकामी है। जब उनसे ये कहा गया कि अन्य प्रदेशों से बहकर हमारे ज़िले में लाशें आ रही है, तो उनका ये कहना था कि लाशों को प्रदेशों में नहीं बांटा जा सकता। लाशें चाहे बिहार की हो, लाशें चाहे उत्तर प्रदेश की हो या फिर मध्य प्रदेश की हो, लाश होती है। कहीं ना कहीं वो इंसान की लाश है। और ये जो लाशें बह रही है गंगा नदी में, ये भारत सरकार की कुव्यवस्था के नरसंहार का नतीजा है। ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग अजीत कुशवाहा ने, जो कि डुमराव के विधायक है, भारत सरकार के लिए किया। उनका ये कहना है कि अस्पतालों में सुविधाओं का घोर अभाव है, जिसके कारण लोग मौत को प्राप्त हो रहे और लोगों के पास इतने पैसे तक नहीं कि वो अंतिम संस्कार कर सके और लोग गंगा में प्रवाहित कर दे रहे हैं। हम अजीत कुशवाहा से भी चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के आप विधायक हैं, प्रतिनिधि हैं, वहाँ पर आप सुविधाओं का ख्याल रखें और लोगों की सेवा करते रहें। आगे बढ़ेंगे। कोरोना काल में ढकाईच के कुछ युवकों ने श्री राम जानकी मठ में पौधारोपण का कार्य किया है, जो कि अत्यंत आवश्यक है।
इतनी रफ्तार से हमने पेड़ों को काट लिया कि आज जो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते थे वो ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया और आज हमें ऑक्सीजन प्लांट पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा। इसी के मद्देनज़र पूरे विश्व में ये बात कही जा रही है कि आप पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। ढकाईच, जो कि बड़का ढकाईच में स्थित एक श्री राम जानकी मठ है, जहाँ का वातावरण बड़ा सुरक्षित और बड़ा ही सकुशल और बहुत ही पवित्र है। वातावरण बिल्कुल शुद्ध है। वहाँ पर श्री राम जानकी की मूर्ति स्थापित है, जो कि बहुत ही कीमती अष्ट धातु का बना हुआ है। वहाँ पर मंदिर में तमाम युवा प्रशांत कुमार दुबे के नेतृत्व में वहाँ पर इकट्ठा होकर उन सभी ने पौधारोपण किया ताकि ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाया जा सके गाँव के लिए। हम आपके गांव के युवकों के प्रयास की सराहना करते हैं और सभी से ये निवेदन करना चाहेंगे कि अभी के हालात को देखते हुए यदि आप ऑक्सीजन पाना चाहते हैं तो आप अपने माध्यम से पेड़ अवश्य लगाएं। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। कोरोना काल चल रहा है, आपका सुरक्षित रहना और हमारा सुरक्षित रहना ज़रूरी है ताकि हम सभी एक दूसरे के संबंध को कायम रख सकें। इस कोरोना काल में आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सकुशल रहें, कोरोना से बचे रहें। आपके परिवारजन और आपके होठों की मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।